कुंदरकी विकासखंड क्षेत्र के गांव पीतपुर नैयाखेड़ा में तैनात अध्यापक मुजाहिद हुसैन ने प्राथमिक स्कूल के निर्मित एक अतिरिक्त कक्ष को 30,000 रुपए में बेच दिया। जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा उसने उसे तुड़वा भी दिया। शिकायत होने पर जांच करने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी ने शिकायत सही पाई है और इसकी रिपोर्ट BSA को भेज दी है। कुंदरकी विकासखंड क्षेत्र के गाँव पीतपुर नैयाखेड़ा में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालय में मुजाहिद हुसैन अध्यापक हैं। विद्यालय में वर्ष 2010 में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया गया था, जिसे मुजाहिद ने क्षेत्र के एक व्यक्ति को 30,000 रुपए में बेच दिया, जिसे खरीदने वाले व्यक्ति ने उसे तुड़वा भी दिया है। आरोप है कि अध्यापक मुजाहिद ने इसके बाद विद्यालय के एक दूसरे कक्ष का भी सौदा किया, जिसे लेकर उसका गांव के प्रधान से विवाद हो गया। प्रधान ने इसकी शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से की। बृहस्पतिवार को खंड शिक्षा अधिकारी विष्णु ने गाँव पहुँचकर मामले की जाँच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी जाँच रिपोर्ट BSA बुद्धप्रिय सिंह को भेज दी है। प्रधान ने आरोपी अध्यापक पर अक्सर विद्यालय से गायब रहने का भी आरोप लगाया है। ये सन 2000 में बना था, ये अतिरिक्त कक्ष था ये, और जो जर्जर अवस्था में था। हमारे प्रधान अध्यापक श्री मुजाहिद हुसैन साहब ने गांव के ही इसी गांव के निवासी विक्रम सिंह को बेच दिया 15,000 रुपये में। दूसरी बिल्डिंग भी बेच रहे थे क्या वो? हाँ, सुनने में यही आ रहा था। दूसरी बिल्डिंग इसके बराबर में ही है इधर को, उसकी बात चल रही थी। तो कौन लोग थे जिन्हें बेचा? मतलब कोई टेंडर वगैरह निकाला था? कुछ नहीं, बिना टेंडर के। कितने रुपए बेचा? 15,000 रुपये में। अच्छा, कहा जाता है कि वो स्कूल भी नहीं आते हैं। हाँ, कमाते हैं। आज भी नहीं है? आज भी नहीं है। आए थे, चले गए। क्यों चले गए? पता नहीं, हमसे बता के जाते नहीं। किसी अधिकारी को बता के जाते हैं? नहीं, किसी को नहीं। इसी तरह से रहता है उनका? हाँ। कितने टीचर यहाँ तैनात हैं? एक हेडमास्टर, एक सहायक अध्यापक और 3 शिक्षा मित्र। मुजाहिद हुसैन कहाँ से आते हैं? मुरादाबाद, कौनूर तराया। ये तकरीबन 2-3 दिन पहले प्रधान अध्यापक ने, प्रधानाचार्य जो हेडमास्टर हैं स्कूल के, सरकारी स्कूल के, उन लोगों ने मिलकर ये किसी को विक्रम नाम का कहते हैं उसे बेच दिया 15,000 रुपये में, मत तोड़ाई के। पूरा एक कमरा बना हुआ था, हो सकता है जर्जर हालत में हो, मैं तो देखा नहीं था इतना करीब से, लेकिन 2-3 दिन बाद जब मैं गया तो वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था, ईंटें पड़ी हुई थी। मैंने प्रधान अध्यापक से पूछा, मैंने कि ये क्या हुआ? बोले मैंने ये सफ़ा करा दिया, बेच दिया। मैंने किसकी अनुमति से? तो अनुमति किसी की थी नहीं, मेरी नहीं थी, किसी का प्रस्ताव नहीं था। तो मैंने ये खबर सुनकर कुंदरकी ABSO को साहब को सूचना दी। वो मौके पर आए, उन्होंने जांच करी। जांच की रिपोर्ट मुरादाबाद ABSA पर गई। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये अक्सर गायब रहते हैं स्कूल से? हाँ, अक्सर गायब तो रहते ही हैं, ये तो सभी की शिकायत थी। मौके पर जो जांच के लिए जो भी कोई भी आता था तो कभी नहीं मिलते थे। ये पहले भी कार्रवाई हो चुकी है? पहले भी 1-2 बार कार्रवाई हो चुकी है। बताते चले कि मंडलायुक्त के आदेश पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में मंडल स्तरीय अधिकारियों ने कुंदरकी के सभी स्कूलों का निरीक्षण किया था, जिसके क्रम में प्रभारी AD बेसिक के तौर पर BSA बुद्धप्रिय सिंह ने पीतपुर नैयाखेड़ा गांव के विद्यालय का निरीक्षण किया था। तब मुजाहिद हुसैन अनुपस्थित थे। अनुपस्थित मिलने पर 1 दिन का वेतन काटा गया था। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण में भी वे अनुपस्थित मिले थे, जिसके बाद उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी। फिलहाल हमारी टीम आज जब पीतपुर नैयाखेड़ा पहुंची तो अध्यापक स्कूल से गायब मिला। वहां मौजूद शिक्षा मित्र अध्यापकों ने बताया कि वे अक्सर स्कूल से गायब हो जाते हैं और कई दिन तक स्कूल नहीं आते। प्राथमिक विद्यालय है हमारा नैयाखेड़ा कुंदरकी में, वहाँ के प्रधानाध्यापक मुजाहिद हुसैन जी थे। कल खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से पता लगा था कि उन्होंने किसी एक कमरे को बेच दिया हुआ है। तो उसकी खंड शिक्षा अधिकारी ने कल जांच की थी, उसकी आंखें हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसमें उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो पुष्टित पाए गए हैं। तो वो जो जांच आंखें हमको प्राप्त हुई है उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा इस विद्यालय को मैंने खुद ही 26 जुलाई को देखा हुआ था, इससे पहले ही। तो विद्यालय को देख करके प्रथम दृष्टया लगा था कि इसमें कई साल से जो है रंगाई पुताई नहीं हुई है, मतलब कंपोजिट ग्रांट का जो है दुरुपयोग किया गया है। तो हम लोगों ने उसी समय इनका वेतन रोकते हुए और एक दो सदस्यीय जांच कमेटी में आई थी, वो उनकी अलग से जांच चल रही थी। तो दोनों चीज़ें हैं, पहला तो कंपोजिट ग्रांट का दुरुपयोग, दूसरा जो इन्होंने कमरे बेचने की जो शिकायत जो सही पाई गई है उसके आधार पर हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की गई? अभी तक जैसे मैंने पहले बताया कि जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है और जब जांच रिपोर्ट के आधार पर हम लोग जो गुणदोष उसका आकलन करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।